नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्मोस जगद्धाम नमामि। श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंध का पिछले दिन प्रारंभ हो गया और इस अष्टम स्कंध से 5 पदार्थों की विवेचना की जाएगी। मनवंतर अर्थात सद्धर्म, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। पूर्व के 5 पदार्थों के निरूपण में संसार का पूरा विस्तार बता दिया गया, फैलाव। ऐसे संसार से मनुष्य कैसे परमार्थ को प्राप्त कर सकता है, उसके साधनों का आरंभ यहाँ से होता है। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की शास्त्रीय शैली में वस्तु तत्व का विवेचन किया गया है कि साधक के भीतर जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, उनको प्राप्त कराते हुए अंतिम वस्तु को लक्षित कराया गया है। तो सद्धर्म साधन का मूल है। उसी की विवेचना के लिए मनवंतरों का 14 मनवंतरों के पृथक पृथक वर्ग का यहाँ निरूपण किया गया है। पिछले प्रसंग में महाराज परीक्षित ने भगवान की लीला कथाओं के संबंध में दिव्य मंगलमयी लीला चरित्रों की कथाओं को सुन करके बड़े उत्सुक हो गए और उन्होंने सोचा कि इसी प्रकार से सभी मनवंतरों में भगवान की अमृतमयी लीलाएं हुई होंगी। इसलिए उन्होंने सामान्य प्रश्न के द्वारा जो मनवंतर बीत गए, 6, 7वां चल रहा है, 7 मनवंतर आगे आने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान समस्त मनवंतरों में भगवान के लीलावतार और चरित्रों का श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की। तब परीक्षित जी ने प्रथम मनवंतर में, स्वयंभू मनवंतर में भगवान के 2 अवतारों का उल्लेख पहले ही किया गया था। मनुपुत्री आकुति के द्वारा यज्ञ भगवान का और देवहूति के द्वारा भगवान कपिल का। धर्मोपदेश के लिए भगवान यज्ञ का अवतार हुआ और ज्ञानोपदेश के लिए भगवान कपिल का अवतार हुआ। तो कहते हैं कि कपिल भगवान के अवतार का विस्तार से हम निरूपण कर चुके हैं। अब आगे यज्ञ भगवान ने किस प्रकार से धर्म की रक्षा की वह बताएंगे। तो इसी प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए
पहले भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि मनु जी वैराग्यवान हो गए, वैराग्य को प्राप्त हो गए समस्त पृथ्वी के भोगों से, और महारानी के साथ वे जंगल चले गए। सुनंदा नाम की नदी के तट पर उन्होंने तप आरंभ किया। तो देखिए, ये प्रसंग इसलिए लाया गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए वैराग्य की जीवन में बड़ी अपेक्षा है। वैराग्य के बिना भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता, उनका दर्शन भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, उनके बारे में जानकारी भी नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए उन्होंने वहाँ जा करके और एक पैर से खड़े होकर के 1000 वर्षों तक तप किया, घोर तप किया। तप से असल में क्या होता है, वासना मई जो अशुद्धियां हैं, कल्मश हैं, वे जीव के दग्ध हो जाते हैं और फिर निर्मल अंतःकरण में भगवत तत्व का प्रकाश हो जाता है। तो उनको, महाराज मनु को भगवत तत्व का प्रकाश हो गया, इसलिए भाव विभोर होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। यहाँ संकेत किया जा चुका है कि वे तो समाहित थे। समाहित अवस्था में जैसे भगवान के श्वास प्रश्वास के रूप में वेद प्रकट हुए, वैसे ही महाराज मनु के उद्गार वैदिक उद्गार हैं। स्वयं श्रुति ने कहा है, यद मनुरवदत् तद भेषजम। मनु जी ने जो कुछ भी कहा है वही हम सब मनुष्यों के लिए औषधि है, दवाई है। उन्होंने मनुस्मृति लिखी, पीछे संकेत आ चुका है। ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया तो सारे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए उन्होंने मनुस्मृति के रूप में उपदेश किया धर्म का। तो वे ही अब कर्म के क्षेत्र से ऊपर उठ चुके हैं, वानप्रस्थ की तपस्या से ऊपर उठ गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। तो उनको भगवत तत्व का साक्षात्कार हुआ, तो उसी का उन्होंने समाधि अवस्था में गुनगुनाते हुए, अनुवाद करते हुए उल्लेख किया। तो उनके स्तुति के 12 श्लोक हुए, 13। भगवत तत्व की महिमा, वेदांत वेद्य जो भगवान का स्वरूप है। देखिए, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में जहाँ श्रीमद् भागवत का उपोद्घात उपक्रम का सूत्रपात किया गया है, वहाँ शौनक आदि के ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के सूत जी महाराज ने कहा कि श्री भगवान की आराधना, भजन कीर्तन चिंतन, यही मनुष्य जीवन का सर्वस्व है, साधन है। इसी से उसको परम परमार्थ की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो कहा कि अच्छा, वेद भगवान तो कहते हैं ज्ञानादेव तो कैवल्यम ऋते ज्ञानन्न मुक्ति ही। प्रश्न किया तो कहा कि जो ज्ञान और जो वैराग्य वेदों में बताया गया है अनिवार्य रूप से, उसकी प्राप्ति भी इसी मार्ग से हो जाएगी। ज्ञानम यत् तद हेतुकम
स्वयं उत्पद्यते ज्ञानम यत्तद हेतुकम। ज्ञान और वैराग्य जो वांछित हैं तत्व साक्षात्कार के लिए, उनकी भी प्राप्ति इससे हो जाएगी। यह कह करके फिर वहीं पर चारों पुरुषार्थों की मीमांसा बताई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत मनोयोग से हृदयंगम करने लायक है पुरुषार्थ मीमांसा। तो वहाँ धर्म अपवर्ग के लिए है, अर्थ जो है धर्म की वृद्धि के लिए है, अर्थ जो है भोग के लिए नहीं, अर्थ धर्म वृद्धि के लिए है और धर्म अपवर्ग के लिए है। का अच्छा, और काम, तो काम जो है जीवन की रक्षा के लिए है। काम जो है तीसरा पुरुषार्थ जीवन की रक्षा के लिए है। काम जो है इंद्रियों को तृप्त कर डालने के लिए नहीं है। इंद्रियां तृप्त होती ही नहीं है, इंद्रियों को कौन तृप्त करेगा। काम तो जीवन की रक्षा करने के लिए है। कामो यस्येह जीविता। तो कहते जीवन किस लिए है? अब जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का फल है तत्व साक्षात्कार। जैसे ब्रह्म जिज्ञासा वही तत्व जिज्ञासा, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वैसे ही तत्व जिज्ञासा। कहते हैं तत्व क्या है? जिसकी जिज्ञासा जीवन का लक्ष्य है, फल है, प्रयोजन है। तो वही कहते हैं। देखिए वैदिक दर्शन, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। देखो यहाँ दो बात। एक बात तो ये कह रहे हैं कि वह तत्व क्या है, मनगढ़ंत तो विवेचन बहुत लोग करते रहते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक और विचारक सृष्टि में विचार करते ही रहते हैं, किंतु तत्व का वर्णन तत्वदर्शी करते हैं, तत्वज्ञानी करेंगे। तो तत्वज्ञानियों ने क्या वर्णन किया है तत्व के स्वरूप का, उसको मैं बताता हूं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम। अद्वयम यज्ञानम तदेव तत्वम तत्वविदः वदन्ति। मनुष्य जीवन की रक्षा करते हुए लंबी आयु प्राप्त करने का यही प्रयोजन है कि तत्व विज्ञान, तत्व का साक्षात्कार प्राप्त किया जाए। तत्व क्या है? अद्वय विज्ञान। तो कहते हैं कि अमुक तो ये कहते हैं, अमुक तो वे कहते हैं। तो आगे फिर कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शब्द के अंतर में मत जाओ, उस तत्व को ही ब्रह्म शब्द से कहा गया है, उसी को परमात्मा शब्द से कहा गया है और उसी को भगवान शब्द से कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत की मौलिक दृष्टि यह है कि अद्वय ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के अर्थों के तात्पर्य में कोई बिगाड़ नहीं, कोई भेद नहीं। इसलिए समग्र श्रीमद् भागवत में जहाँ भगवत तत्व की स्तुति के रूप में महिमा का गान किया गया या परमात्मा तत्व का विवेचन किया गया, वहाँ सर्वत्र उसी तत्व का जो है निरूपण किया गया है। किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं है। इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत के समस्त स्तुति भाग को, स्तुति प्रकरण को, वहाँ भगवान की महान महिमा, इससे असल में लाभ देखो यह है कि इस तरह से भगवान की महान महिमा में हमारा मन जब लग जाएगा, डूब जाएगा, तो हमारा अस्तित्व अपने आप उसमें विलीन हो जाएगा। सर्वत्र जहाँ भी
उत्कृष्ट परमार्थ की प्राप्ति का विवेचन श्रीमद् भागवत में जहां जहां आया सर्वत्र यही विवेचन है। तो यहाँ मनु महाराज के द्वारा जो भगवान की महिमा जो समाधि अवस्था में उनको भगवत कृपा से स्वयं स्फुरित हुई है ना, वैदिक ज्ञान की तरह है, तो उसी का वे उल्लेख करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 13 तक हुआ था। अब आगे कहते हैं अथाग्रे ऋषयः कर्माणि हन्ते अकर्म हेतवे इहि मानो हि पुरुषः प्रायो अनीहां प्रपद्यते। कहते हैं महाराज मनु कहते हैं कि यही कारण है कि भगवान समग्र विश्व के रूप में अपने को प्रकट करते हैं और विद्या के द्वारा उसका निराश करके शुद्ध बुद्ध रूप में विद्यमान रहते हैं, निरीह रहते हैं। विद्योदस्य निरीह आस्ते, इसीलिए क्योंकि भगवान जो कुछ करते हैं वही तो परम आदर्श है। इसीलिए क्या है आदर्श? अथाग्रे ऋषय कर्माणि हन्ते अकर्म हेतवे। अग्रे माने सृष्टि के आदि में, पूर्व में, और पूर्व सृष्टि के आदि में ऋषियों ने अकर्म हेतवे कर्माणि ईहन्ते, कर्मों में लगे, कर्म करने लगे। कर्मों में क्यों लगे? कहते कर्मों में इसलिए लगे कि अकर्म हेतवे, जिससे हम अकर्मता को प्राप्त हो जाएं। क्योंकि कर्म किए बिना कोई अकर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं रजोगुण का क्षय ही कर्म करके होगा। रजोगुण जब तक हो मनुष्य कर्म करते करते थक नहीं जाएगा तो कर्म करना बंद नहीं कर सकता। रजोगुण का क्षय हो जाने पर कर्म बंद हो जाएगा। नित्य पर देखे सुषुप्ति में प्राणी क्यों जाता है? दिन भर दौड़ भाग करते 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 थक जाता है, तब विश्राम में चला जाता है। इसी तरह से सृष्टि के आदि में ऋषियों ने कर्म का बड़े मनोयोग से आरंभ किया। सवेरे से लेकर के शाम तक लगे रहते रहे। अग्निहोत्र आदि ये कर्म ये कर्म ये कर्म, पितृ कर्म आदि आदि। और ये सब किस लिए करते थे? उन कर्मों के द्वारा उनको कुछ प्राप्तव्य नहीं था। अकर्म हेतवे, अकर्म को प्राप्त करने के लिए। भगवान ने भी तो माया के द्वारा संसार बनाया, चाहे संसार के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए, विलसित हुए, और फिर विद्या के द्वारा माया कृत जगत से अलग होकर के निरीह निश्चेष्ट होकर के स्थित हो गए। इसी भगवान के इस व्रत का अनुभव करके ऋषियों ने भी कर्म किया। कर्म क्यों किया? अकर्म प्राप्त करने के लिए, कि कोई भी कर्म किए बिना कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता। अब बड़ा जैसे बालक खेलना चाहेगा तुम पकड़ के उसको बंद कर दोगे तो जा तो नहीं पाया, लेकिन गुनगुनाता रहेगा भीतर, हमको खेलने नहीं जाने दिया, खेलने नहीं जाने दिया। वो तरीका नहीं। ई मानो ही पुरुषः प्रायो अनीहां प्रपद्यते, आगे स्पष्ट कर दिया। पुरुष जब पहले चेष्टाशील बना रहता है, खूब करता रहता है, तब प्रायः अनीहां प्रपद्यते, तब फिर कर्मों से, चेष्टाओं से निवृत्त हो जाता है। ठीक है। यस्माद् एवं ईश्वरः कर्म कृत्वा संत्यज्य नैष्कर्मेण आस्ते। श्रीधर स्वामी कहते हैं क्योंकि देखो भगवान ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा संसार की उत्पत्ति रूप कर्म करते हैं पहले, और फिर
छोड़ करके निष्कर्म रूप में स्थित हो जाते हैं, निष्कर्म बन जाते हैं। अथास्माद् हेतो हो, इसीलिए इसी हेतु से ऋषयोपि अग्रे आदौ कर्माणि कुर्वन्ति, ऋषि लोग भी आदि में खूब कर्म करते हैं। किमर्थम अकर्म हेतवे मोक्षार्थम, अकर्म ही तो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कर्मों से छुटकारा पाने के लिए। असल में कर्मों से छुटकारा उन कर्मियों को नहीं होता जो कर्म करते हैं कुछ कमाने के लिए, पाने के लिए, वासनाओं की तृप्ति के लिए, लोकेष्णो वित्तेष्णो, है ना, पुत्रेष्णो, ये सुनाओं के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म थोड़े अकर्म का हेतु बनेगा। वह तो वही कर्म बनेगा जो अकर्म के लिए किया जा रहा है। पाठांतरे कर्म नाशाय, कहीं पाठांतर है, उसका अर्थ हो जाएगा हंतवे, कर्म हंतवे, पाठांतर माने कर्म के नाश के लिए, वही अर्थ है। ही अस्मात् ईहते भगवानीशो नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति ये नुतम। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि भगवान का दृष्टांत लेकर के ऋषि जैसे कर्म करते हैं मोक्ष पाने के लिए, तो भगवान के कर्म करने की समीक्षा हम कर रहे हैं। कर्म करेंगे तो भगवान उसमें बंध के नहीं रह जाएंगे। मनुष्य कर्म करता है तो उसमें बंध जाता है। मकान बनाया आसक्त हो गया, परिवार बनाया आसक्त हो गया। तो कहते हैं इस तरह से भगवान भी जब संसार को बनाएंगे, कर्म करेंगे, इतना भारी कर्म है, तो भगवान भी उसमें आसक्त क्यों नहीं हो जाएंगे? हम लोग तो हो जाते हैं आसक्त। तो कहते हैं कि नहीं, ईहते भगवानीशो नहीं तत्र विसज्जते। भगवान तो सर्वनियामक हैं, वे संसार की रचना के लिए चेष्टा तो करते हैं, संकल्प करते हैं, एकोम बहुश्याम प्रजाए, किंतु उसमें विषक्त नहीं होते। भगवान में और जीव में यही तो अंतर है। नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति ये नुतम। क्योंकि भगवान संसार की रचना करते हुए भी आत्मन स्वरूप लाभ के द्वारा वे पूर्णार्थ बने रहते हैं। उनका कर्म करना असल में किसी प्रयोजन के लिए नहीं है, वे तो आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम है, पूर्णार्थ हैं, नावसीदन्ति। इसलिए जगत रचना का कार्य करके भी भगवान उसमें संसक्त नहीं होते, वे तो अपने स्वरूप की महिमा में आनंद में मग्न रहते हैं। और कहते हैं कि इस तरह से संसार के दूसरे प्राणी भी भगवान की तरह ही यदि अनासक्त होकर के कर्म करते रहें तो वे भी संसक्त नहीं होंगे और उसमें फंसेंगे नहीं। ये अनुत्तम, माने आगे चल करके ऋषि भी उन्हीं भगवान का अनुसरण करने वाले हुए, भगवान की तरह ही वे भी कर्म करते हुए कर्म में आसक्त होने वाले नहीं हुए, इसलिए वे भी पूर्णार्थ बने रहे। तो असल में कर्म करने की यही युक्ति है, ढंग है। ठीक है। नन ईह मानः कर्मभिः अवगुण्ठितः कोशकारी बध्येतैव। प्रश्न किया गया कि भगवान यदि संसार की रचना करने के काम में लगेंगे तो अवगुंठित होकर के कोशकारी बध्येतैव, कोशकार की तरह से, वही कीड़ा जो रेशम पैदा करता है उस तरह से बंध जाएगा। अथवा प्रश्न का आशय यह है कि जीव अगर कर्म करेगा तो वह कोशकार की तरह से बंध जाएगा।
ईश्वर की बात जाने दीजिए। इस पर कहते हैं कि नहीं, ईहते इति अतस्तम अनुवर्तमाना ये ते नावशीदंती। कह रहे हैं कि देखो, यह तो अकाट्य सिद्धांत है कि भगवान सृष्टि की रचना करते हुए भी उसमें संसक्त नहीं होते। इसलिए उन्हीं भगवान का जो अनुवर्तन करने वाले भक्त जन हैं, ज्ञानी जन हैं, वे भी यदि उन्हीं की तरह से कर्म करते हुए भी संसक्त नहीं होंगे तो ये ते ना वशीदंते ना विसर्जनते, तो वे भी संसक्त नहीं होंगे, बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। अंतिम, इसके बाद अंत में मनु महाराज कहते हैं, तमीहमानम निरहंकृतम बुधम निराशिषम पूर्णमनन्यचोदितम नृन शिक्षयन्तम निजवर्त्म संस्थितम प्रभुम प्रपद्येखिल धर्म भावनम। तपस्या करके मनु महाराज भगवान में विलीन होना चाहते हैं। इसलिए अंतिम में क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसे उन भगवान को जो संसार की रचना, और रचना ही नहीं, संसार की रचना करने के बाद संसार की रक्षा, स्थिति, इस प्रकार की चेष्टा करते हुए जो भगवान, किंतु निरहंकृतम, किंतु यह सब करते हुए भी भगवान में कोई कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। कहते हैं कि क्यों निरहंकार, क्यों भगवान में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता? क्योंकि बुधम, उनको ज्ञान है, ज्ञान है। ज्ञान होने से वे जानते हैं कि ये तो मेरी माया के गुणों से सब हो रहा है। बुधम और निराशिषम, और भगवान उसके बदले में कुछ चाहते भी नहीं है। संसारी मनुष्य जो है कुछ करेगा तो जितना करेगा उससे ज्यादा ही चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा चाहेगा। देवताओं के लिए भी कुछ करेगा तो भी चाहेगा, और थोड़ा करके ज्यादा चाहेगा। किंतु भगवान एक तो निरहंकार है, निरहंकार, और दूसरे निरहंकार होने के कारण क्या है? बुधम, और दूसरे निराशिषम, कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं। कुछ भी इच्छा न होने के कारण क्या है? पूर्णम, पूर्ण को कोई इच्छा थोड़े होती, इच्छा तो उसको होती जो अपूर्ण है, खाली है। जो भगवान तो परम परिपूर्ण है, इसलिए उनको कोई इच्छा भी नहीं। और अनन्यचोदितम, तीसरी बात, और भगवान को कोई आज्ञा दे रहा है कि ऐसा करो, ये भी नहीं। किसी के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान यह कर रहे हैं, ये भी नहीं है। भगवान को आज्ञा देने वाला कहां से आएगा और कौन हो सकता है? कोई भी उनको प्रेरणा देने वाला नहीं। माने वे सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के अपने मौत से करते हैं। इसीलिए सृष्टि की रचना भगवान की क्या है? लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र, लीला, लीलामय सृष्टि है ना। खेलने वाला जो खिलाड़ी है, बालक है जैसे, तो ऐसा थोड़ा है कि उसको कोई दबाव डाल रहा है कि खेल तो खेल, तब खेल रहा है। खेलना तो मौज है उसकी, किसी ने प्रेरित नहीं किया। ये बात दूसरी है कि उसको प्रेरणा दूसरे के खेलने वालों को देख, खिलाड़ियों को देख करके इच्छा आ जाए, है ना। किंतु वह बलात् प्रेरित होकर के खेल रहा हो, ऐसा नहीं है। उसी तरह से भगवान की यह लीला चेष्टा अनन्य चोदितम। तो कहते हैं अच्छा, भगवान को कोई अहंकार भी नहीं है, कोई आकांक्षा भी नहीं है, कोई जो है दबाव देने वाला भी नहीं, फिर क्यों करते हैं?
तब उत्तर दे रहे नृम शिक्षयंतम। देखिए, भगवान का परम कामुक स्वभाव है एक। दूसरी बात यह है कि भगवान चाहते हैं कि मेरा बनाया हुआ जो संसार है यह खेल खूब बढ़िया सा चलता रहे। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, अपना उदाहरण देते हैं और उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर मैं कर्म में वर्तमान न हूं तो सारा संसार में मुझे देख करके कर्म करना छोड़ बैठेगा और इस तरह से सारे संसार का नाश हो जाएगा, संकर वर्ण उत्पत्ति हो जाएगी, बड़े हानि बता, और सारे लोगों का नाश हो जाएगा। उससे में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमा प्रजा। अच्छा, अब कोई कहे कि मान लो ऐसा हो जाए तो हो जाने दो, कहते नहीं, भगवान की बड़ी रहस्यमय शिक्षा है। होश हवास वाले मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि जो हो रहा है होने दो, हमको क्या करना है, ये तो स्वार्थपना आ गया। तो वही कह रहे हैं कि भगवान का जो ये ऋण शिक्षयंतम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षयंतम मनुष्यों को शिक्षा देना, शिक्षा दिए बिना भगवान से रहा नहीं जाता, स्वभाव है, जैसे भगवान ने गीता में उपदेश किया। निजवर्त्म संस्थितम, भगवान तो अपने मार्ग में स्थित रहते हैं किंतु मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए यह सब कर्म करते रहते हैं। प्रभुम प्रपद्ये खिल धर्म भावनम, और इसीलिए ऐसे उन प्रभु भगवान को जो समग्र धर्मों का संरक्षण करने वाले हैं, उसका पालन करने वाले हैं, उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ठीक है, तदेवं लोकानुग्रहाय विश्व सृष्टियादि यह करोति। इस प्रकार से मनु जी की अंतिम उक्ति है कि भगवान लोकानुग्रह के लिए जो विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, है ना, यह करोति। श्री राम कृष्णाद्यवतारैश्च वेदोक्तमप्याचरति। भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण आदि अवतारों के रूप में वेदोक्त धर्मों का आचरण भी करते हैं। वेदोक्तम अप्याचरति तम शरणम ब्रजामि, उन भगवान की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं। देखिए, ये उन मनु की उक्ति है जो जिनके बारे में वेद कहता है कि मनु जी ने जो कहा है वही औषधि है। तो बताइए फिर भला, तो कहते हैं कि उन भगवान की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं। तामिति, तम का अर्थ यह है उनकी। निजम वर्त्म नरावतारानुरूपो मार्ग तत्र सम्यक स्थितम। श्री भगवान का अपना मार्ग क्या है? नर के रूप में अवतार लेना, अवतार लेकर के भगवान जो हैं धर्म की का संरक्षण करते हैं। तत्र सम्यक स्थितम, और उस अवतार लेकर के उसी मार्ग में सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं। लापरवाही नहीं करते कि हम तो सर्वसमर्थ हैं, जितना चाहें उतना करें चाहे न करें, ये नहीं। असल में ये जो भेदभाव करके अलग अलग, उससे सत्यानाश हो रहा है। केवल दिखावा, असलियत नहीं। किंतु भगवान जो हैं, है ना, तत् सम्यक स्थितम, उसी मार्ग, वही भगवान का अपना मार्ग है, उसमें सम्यक स्थित रहने वाले हैं। कहीं भी
डामाडोल नहीं। अत ईहमानम कर्माचरंतम, इसलिए सम्यक प्रकार से स्थित होंगे तो सारे कर्म करेंगे। वाल्मीकि रामायण में आया है, अरण्यकांड में, भगवती सीता का अपहरण हो जाने के बाद भगवान बहुत व्याकुल हो गए। वृक्षों से, जंगलों में, पहाड़ों से, नदियों से पूछते फिर रहे हैं। भगवान की वहां की व्याकुलता को, है ना, देख सुन करके लोगों के मन में जो है, ना समझे लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां पैदा होती। किंतु वहां वर्णन क्या किया गया है, ये सब माने वियोग में दुख का अनुभव कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। किंतु वहां वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि जैसे ही सायंकाल हुआ, सूर्यास्त की चल की ओर जा रहे हैं, तुरंत जलाशय के पास पहुंचे और आचमन करके संध्या वंदन कर रहे। प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन कर रहे। जिस समय जो कर्म करना है वो कर रहे हैं, और उसके बाद जीवन का जो सुख दुख है उसको भोग भी रहे हैं। यही तो चाहिए। तो कहते हैं कि, है ना, कर्माचरंतम तथापि जीव वैलक्षण्यमाह, तो कहते हैं कि उन भगवान के कर्म करने में और जीवों के कर्म करने में क्या विलक्षणता है, अंतर क्या है, बराबर हो जाएंगे क्या? कहते नहीं, निरहंकृतम निराशिषम अनन्य चोदितम इति च, तीन चीजें हैं जो जीव में संभव नहीं है। जीव थोड़ा सा करके बड़ा भारी अहंकार लाद लेता है, निरहंकृतम भगवान, निराशिषम कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और अनन्य चोदितम कोई उनको प्रेरित करने, वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तो वही है। ये अंतर है, जीव में ये नहीं है। अब जीव अगर ऐसा बन जाए तो दंड नास्तिक हो जाए। जीव का कल्याण तो वेदाज्ञा का पालन करने में है। निरहंकारत्व हेतु कहते हैं कि भगवान निरहंकार क्यों हैं, अवतार लेकर के आते हैं, तो कहते हैं बुधम, बुधम माने भगवान ज्ञानवान है। असल में अज्ञान ही तो सारी उपद्रवों की जड़ है, अध्यास, जिसका महाराज जी विवेचन कर रहे हैं। भगवान में अध्यास थोड़ा ही है, ये तो अज्ञानियों का अध्यास जो है पीड़ा पहुंचाने के लिए। निराशीत्व, निराशीष्ट, और निराशी क्यों है? पूर्णम, उनमें कुछ अपूर्णता है ही नहीं जिसकी पूर्ति के लिए कुछ चाहो। पूर्णम अनन्य नियुक्त तत्व हेतु, भगवान को किसी ने नियुक्त नहीं किया कि चलो ये काम करो। हेतु प्रभु, वे तो स्वयं समर्थ हैं, सर्व नियामक हैं। तथापि कर्मानुष्ठान हेतु, कहते हैं ये सब बातें होने पर भी कर्म में लगे हुए हैं, ये क्या बात हुई? तब कहते हैं हेतु नृन स्वाचार्य शिक्षयंतम, है ना, भूलोक के मनुष्यों को अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देते हुए आचरण कर रहे हैं, शिक्षा देने के लिए। स्वाचरण शिक्षयंतम तत्किमर्थम, कहते हैं कि यह काम किस लिए करते हैं? अखिलान धर्मान भावयति प्रवर्तयति तथा तम, क्योंकि ऐसा करके भगवान समग्र धर्मों का पालन करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, रक्षण करते हैं, पालन करते हैं। पुराण में एक कथा आई है कि संसार में जब धर्म का ह्रास बड़ी तेजी से होने लगा तो देवताओं को बड़ा दुख हुआ, घबराए, क्योंकि धर्म कर्म बंद हो जाएगा तो उनको खुराक बंद हो जाएगी, अग्निहोत्र करेगा नहीं कोई। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ऐसा होने लगा। भगवान के पास गए, भगवान के पास जाकर के परिस्थिति बताई
और कहा कि अच्छा तो फिर क्या किया जाए, क्या सोचा है आपने, जैसे परामर्श करते हैं मंत्री लोग। तो कहा कि भगवान जो है इस समय तो यही है कि आप अवतार लेकर के मनुष्य रूप में और उन धर्मों को करके दिखाओ, क्योंकि कोई धर्म करता हुआ दिख ही नहीं रहा तो लोग कैसे सीखेंगे कैसे? आज की समस्या यह है। तो कहा ठीक है, ये भी करेंगे भाई, संसार को बचाना है, रक्षा करनी है। तो वो भगवान अवतार लेकर के आए और धर्म का, इसीलिए रामो विग्रहवान धर्म, हमारे महाराज कहा करते थे धर्म का विग्रह है भगवान श्री राम। उनका चलना फिरना, बोलना, हंसना, उठना बैठना, शत्रु से, मित्र से, परिवार से, माता पिता पत्नी से बातचीत करना, सारी चेष्टाएं धर्ममय हैं। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, वह करके उन्होंने दिखाया। तो वही कह रहे हैं कि अखिल अखिलान है ना धर्मान भावेति प्रवर्तित तथा तम। श्री शुकवाचो, आपसे सुखदेव भगवान आगे कहते हैं, इति मंत्रोपनिषदम व्याहरंतम समाहितम दृष्ट्वा सुरायातुधाना जगधुम अभ्यद्रवक्षुधा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से 8 मंत्रों का जो उपनिषद है, उपनिषद शब्द माने रहस्य विद्या, ब्रह्म विद्या भी अर्थ है रहस्य विद्या। मंत्र रूप जो रहस्य विद्या है यह उनके मुख से निकल रहा था। वो तो समाधि में है, भगवत दर्शन उनको हुआ है। व्याहरंतम समाहितम, समाहित होकर के इसी मंत्रोपनिषद का बार बार पाठ कर रहे हैं, जैसे कोई पाठ करता है ना। तो असुरों ने देखा, या तो धानों ने, असुरों ने, कि लगता है कि ये निद्रा में हैं और स्वप्न में गुनगुना रहे हैं, इसलिए सोचा कि चलो इनको खा लेंगे हम लोग, भूख मिट जाएगी। जगधुम अभ्यद्रवत क्षुधा, उनको क्षुधा लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। कहा चलो अच्छी खुराक मिल गई, दौड़े, अभ्यद दौड़ पड़े खाने के लिए। समाहितम अपि संतम मंत्रोपनिषदम व्याहरंतम। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं समाहित अवस्था में उच्चारण कहाँ हो सकता है, तो मनोनिग्रह है वहां, किंतु उनकी समाधि लगी हुई है। लेकिन स्वभावतः जैसे वेद भगवान के श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए, इसी तरह से मंत्रोपनिषद का व्याहरण हो रहा है। ऐसा करते जब देखा असुरों ने, सुप्तोच्छ्वसित वद विवशम इव मन्वाना, है ना, सो करके श्वास लेकर के परवश हैं, विवश हैं, होश में नहीं है, ऐसा माना असुरों ने। या तो धानाश्च क्षुधा निमित्तेन जगधुम अट्टुम अभ्यद्रवत, उनको भूख भी लगी हुई थी, तो भूख के निमित्त से उनको खाने के लिए दौड़ पड़े। अट्टुम अभ्यद्रवन अभिदुद्रुवु। आप देखिए भगवान का दूसरा अवतार यज्ञ रूप में, तांस तथा वसितान वीक्षो यज्ञ सर्वगतो हरिः या मयि परिव्रतो देवैर हत्वा शास्त्रिविष्टपम। उन असुरों या धानों को श्री मनु जी को खाने के लिए दौड़ते हुए जब देखा, तो कहते हैं यज्ञ भगवान श्री हरि वे तो सर्वव्यापक हैं, सर्वगत हैं, कहीं भी होंगे वहीं से देख लिया उन्होंने। तांस तथा अवसितान वीक्ष्य, माने उन्होंने यह पक्का किया, निश्चय किया कि हम लोग खा लेंगे, और खा लेने के लिए निश्चय करके दौड़े। उसी समय भगवान को ज्ञान हो गया कि ये लोग खा लेना चाहते हैं, और तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए। या मयि परिव्रतो देवैः,
याम नामक देवताओं से घिरे हुए हैं। हत्वा शासत त्रिविष्टपम, उन असुरों को यातधानों का वध कर दिया, मार डाला, और स्वयं इंद्र के रूप में स्वर्ग का शासन किया। अशासत त्रिविष्टपम, यामई स्वपुत्र ही, याम उनके पुत्र ही थे। त्रिविष्टपम स्वर्गम अपालयत, स्वर्ग का पालन करने लगे। स्वयमेव इंद्रो बभूवेत्यर्थः, वे भगवान यज्ञ ही इंद्र के रूप में स्वर्ग के शासक हो गए। तत्र प्रतिमन्वंतरम मन्वादय षडन्य अन्य भवंती। श्रीधर स्वामी स्वयंभू मनवंतर की विशेषता बता रहे हैं। कहते हैं प्रत्येक मनवंतर में मनु आदि मनु पुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि और भगवान का अवतार, ये 6 अन्य अन्य होते हैं। दूसरे में अन्य होंगे, तीसरे में और अन्य होंगे। कहते हैं ये नियम है। तथा ही सूतो द्वादशे वक्ष्यति, यह बात सूत जी 12वें स्कंध में उपसंहार में बताएंगे। मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरः, ऋषयो अंशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते। है ना, वहां बताया कि मनवंतर 6 प्रकार का है। 6 प्रकार कौन कौन? मनु देवा, देवता 2, मनुपुत्र 3, सुरेश्वर इंद्र 4, ऋषि 5 और भगवान के अंशावतार। ये 6 को मिला करके एक मनवंतर कहा जाता है। तत्राद्य स्वयंभू मनु, तो इस उक्ति के अनुसार आदि जो स्वयंभू मनवंतर है उसमें मनु तो मनु है ही, स्वयंभू मनु, और प्रियव्रतोत्तान पादव मनुपुत्र 2 हो गए, मनु हो गए, मनुपुत्र हो गए। यामादयो देवा, यामादि देवता हो गए 3, मरीचि प्रमुखा सप्त ऋषयः 4, यज्ञ भगवान का अवतार, यज्ञो हरे अवतार 5। इंद्र कौन है? तो इंद्रश्च स एवेति, ये भगवान यज्ञ ही प्रथम मनवंतर में इंद्र भी हैं, अवतार तो हैं ही, इंद्र भी हैं, 2 पद संभालने वाले। तम मनवंतरम षड पंचविधमेव, इसलिए यह जो प्रथम मनवंतर है ये 5 विध है, पंचविध। तत्चतुर्थ स्कंधोपक्रमे निरूपितम, यह बात 4थे स्कंध के उपक्रम में कह दी गई है। अब इसके बाद दूसरा मनवंतर। स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनु अग्ने सुतो भवत्, द्विमत्सुषेण रोचिस्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजाः। कहते हैं दूसरे मनवंतर के मनु हुए स्वारोचिष, ये अग्नि के पुत्र हुए। इनके पुत्र कौन हुए? द्विमत, सुषेण, रोचिष्मान आदि प्रमुख इनके पुत्र थे। तो मनु हो गए, मनुपुत्र हो गए, 2 हो गए। तत्र इंद्रो रोचनस्त्वासीत, रोचन नाम के इंद्र हुए 3 हो गए। देवाश्च तुषितादयः, और तुषित आदि देवता हो गए 5 हो गए। ऊर्जस्तंभादयः 7 ऋषयो ब्रह्मवादिनः, और ऋषि कौन हुए? ऊर्जस्तंभादि 7 ऋषि हुए। हाँ, ये तो 5 हुए ना। ऋषेस्तु वेद शीर्षस्तुषिता नाम पत्नी भूत। और कहते हैं स्वारोचिष मनवंतर में एक विशेष देवताओं का गण भी था, है ना। ऋषेस्तु वेद शीर्षस्तुषिता नाम पत्नी भूत, वेद शिरा नाम के ऋषि की पत्नी का नाम था तुषिता। उन्हीं तुषिता देवी से तस्याम यज्ञे ततो देवो विभुरित्यभिवेश्वतः, उनसे भगवान का विभु नाम से भगवान का अवतार हुआ। 6 हो गए। टीका देखिए,
द्वितीयादिषु त्रिषु मन्वन्तरेषु मनवादि षट्कमाः, है ना। द्वितीयादि 3, 2, 3, 4, है ना। मनवादी जो 6 हैं उनका वर्णन करते हैं। स्वारुचिषो द्वितीय स्थिति यावत गजेंद्र मोक्ष प्रश्नम, दूसरे मनवंतर का वर्णन करने से लेकर के चौथे तक, चौथे मनवंतर का वर्णन करके फिर वहीं पर महाराज के द्वारा गजेंद्र मोक्ष का प्रश्न किया जाएगा। तो इस तरह से दूसरा मनवंतर कहा जा रहा है स्वारोचिष मनवंतर। 21 तक टीका नहीं। विभो असाधारण चरित माह, 21 के बाद 88 सहस्राणी, ये जो भगवान का अवतार विभु नाम का कहा गया ना, वेद शिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता से भगवान का अवतार विभु नाम का हुआ। तो इन भगवान का अद्भुत चरित्र दूसरे मनवंतर में क्या हुआ वह बता रहे हैं। 88 सहस्राणी मुनयो ये धृतव्रता, 88,000 ऋषि मुनि जो ब्रह्मचर्य का, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले थे। इन ऋषियों को कहाँ से यहाँ शिक्षा मिली? अन्वशिक्षण व्रतम तस्य, इन्हीं भगवान विभु से नैष्ठिक ब्रह्मचार्य की शिक्षा मिली ऋषियों को, है ना। कौमार ब्रह्मचारिण, भगवान विभु जो थे कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचारी ही बने रहे। उन्हीं के इस आदर्श को देख करके इन 88,000 ऋषियों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। ये महिमा। विभो असाधारणम चरित माह, विभु भगवान का जो दूसरे मनवंतर का अवतार है उनका असाधारण चरित्र ये है कि 88,000 ऋषि इन्हीं भगवान के आदर्श पर चल करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रत सुतो मनु, तीसरे उत्तम नाम के मनु हुए। ये प्रियव्रत मनु पुत्र के पुत्र थे। पवन संजयो यज्ञ होत्राद्यास्तत्सुता नृपो, तो उत्तम नाम के मनु और पवन संजय यज्ञहोत्र आदि इनके पुत्र थे, 2 हो गए। ऋषि कौन थे? वशिष्ठ तनया सप्त ऋषय प्रमदादय, वशिष्ठ जी के पुत्र 7 पुत्र प्रमदादि सप्त ऋषि हुए तीसरे मनवंतर में। सत्या वेद श्रुता भद्रा देवा इंद्रस्तु सत्यजित, देवगण कौन हुए? सत्या वेद श्रुता भद्रा, ये गण हुए देवताओं के। और इनके स्वामी इंद्र कौन हुए? सत्यजित नाम था उनका, सत्यजित इंद्र हुए। धर्म से शून्यतायाम तु भगवान पुरुषोत्तम, सत्य से नीति ख्यातो जाता सत्यव्रत ईशः। अच्छा, भगवान का अवतार बता रहे हैं। धर्म की शून्यता नाम की पत्नी थी, उन्हीं से भगवान पुरुषोत्तम सत्यसेन नाम से प्रकट हुए। सत्यसेन नाम पड़ा उनका। जाता सत्यव्रत ईशः, और कहते हैं कि है ना, सत्यव्रत आदिकों के साथ वे प्रकट हुए थे। सो अन्नत व्रत दुःशीलान असतो यक्ष राक्षसान, भूतद्रुहो भूतगणास्तवधेत सत्यजित सखा। कहते हैं कि तीसरे मनवंतर के इंद्र जो सत्यजित नाम के थे, है ना, उन इंद्र को भगवान ने शक्ति प्रदान की। और शक्ति प्रदान करके क्या किया? जो अन्नत व्रत दुःशीलान, झूठ बोलने वाले, है ना, व्रत का जो है पालन न करने वाले, दुःशील और असद आचरण करने वाले, जो यक्ष राक्षस कोटि के प्राणी थे एक। अभूतद्रोह, दूसरे प्राणियों से द्रोह करने वाले थे
भूतगण थे त्वबधीत सत्यजित सखा। सत्यजित इंद्र को सखा बना करके भगवान ने, सत्यसेन नाम के भगवान ने उनका वध कर डाला, नाश कर डाला संसार के कल्याण के लिए। सत्यजित इंद्र से सखा सन, सत्यजित नाम के इंद्र उनके सखा के रूप में सहयोगी बन गए भगवान। अब चौथे मनु कौन हुए? चतुर्थ उत्तम भ्राता मनु नामना च तामसः पृथुख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः। चौथे मनु हुए उत्तम के भ्राता, मनुर नामना च तामस, इनका नाम था तामस। उत्तम तो तीसरे मनु हुए, उनके भाई है न तामस नाम के मनु चौथे मनु हुए। इनके पुत्र कौन कौन थे? पृथु ख्यातिर नरक केतु इत्याद्या दश तत्सुता, 10 पुत्र थे। और तो मनु हो गए, मनु पुत्र हो गए। देवता कौन थे? देवा वैधृतयो नाम विधृते स्थलय जी। अच्छा, सत्य का हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वर। अच्छा, टीका रह गई क्या? अच्छा हाँ, सत्य का हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वर। सत्य का हरय वीर, ये देवता हुई चौथे मनवंतर के, है ना। और त्रिशिख ईश्वर, त्रिशिख नाम के ईश्वर माने इंद्र। ज्योतिर्धामादय सप्त ऋषस्तामसेन्तरे, इस तामस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि 7 ऋषि हुए। उत्तमस् तृतीयो मनुस्तस्य भ्राता तामसश्च चतुर्थो मनु। टीका, त्रिशिख ईश्वर इंद्र। और कहते हैं 29 में कहते हैं अन्यानपि विशिष्ट पराक्रमान देवाना। कहते हैं दूसरे देवता और विशिष्ट पराक्रम वाले थे। वे कौन थे? तो कहते हैं वैधृतय नाम के थे, है ना। वे विधृति के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया था? नष्टा कालेन यैर्वेदा विधृता स्वेन तेजसा। बहुत समय बीतने के बाद वेदों का नाश हो गया था, तब इन्होंने अपने तेज से उन वेदों को सुरक्षित किया, बचाया था, इसलिए ये विशेष देवता कहलाए। तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसः। इस चतुर्थ मनवंतर में भी हरिमेधा की पत्नी का नाम हरिणी था। उन्हीं हरिणी देवी में भगवान ने अवतार लिया और भगवान का नाम पड़ा हरि। हरिरित्याहर्तो येनो गजेंद्रो मोक्षितो ग्रहात्। हरि इस नाम वाले भगवान हरिणी नाम की हरिमेधा की पत्नी से प्रकट हुए। ये भगवान वे ही है जिन्होंने ग्रह के क्लेश से गजेंद्र को मुक्त किया था। हरिरित्याहर्तो व्याहर्ता, हरि नाम से प्रसिद्ध थे। ग्रहात ग्राहात, ग्रह के मुख से, माने ग्रह ही ग्राह बना हुआ। अब यहाँ पर यह सुन करके महाराज को बड़ी उत्सुकता हो गई। क्या कहते हैं? राजोवाच वादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त ममुमुचत। संबोधन में वादरायण शब्द है ना, संबोधन हे वादरायणे, एकारांत हो गए, हे हरे जैसे एकारांत है ना, किंतु एक संधि होकर के लोप हो गया है। पदच्छेद करने पर हे वादरायणे। कहते हैं कि भगवान हम यह प्रसंग सुनना चाहते हैं, श्रोतुम इच्छामहे। हरिर्यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त ममुमुचत। भगवान श्री हरि ने किस तरह से
गजेंद्र को, गजपति को, जिसको ग्राह ने ग्रस लिया था, छुड़ाया, मुक्त किया, आप कृपा करके यह कथा सुनाइए। आप कहते हैं श्रवण की इच्छा बता रहे हैं, कितनी गहरी इच्छा है सुनने की। तत्कथासु महत्पुण्यम धन्यम स्वस्त्ययनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। महाराज कहते हैं कि कथाओं में सर्वोच्च महत्वपूर्णशाली कथा वह है ना, स्वस्त्ययनम शुभम, जिसको सुन करके कल्याण होता है, शुभ होता है, व्यक्ति धन्य भाग्य बन जाता है। कौन सी कथा? यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। जहाँ जहाँ जिस जिस कथा में उत्तम श्लोक भगवान का यश गाया जाता है, इसलिए हमारी बड़ी सुनने की इच्छा है। ठीक है। श्रवण इच्छायाम हेतु तत्कथासु तासु कथासु, उन कथाओं में वे ही कथाएं शुभ स्वस्त्ययन है। सा कथयुवा सुमहत पुण्यम, महान पुण्यशालिनी है। पुण्य से विशेषण धन्यम, धन्य करने वाला वो। सूर्य जी कहते हैं कि इस तरह से महाराज ने जब प्रश्न कर दिया, अपनी उत्कट श्रवण की इच्छा जाहिर की, तो देखिए सुनने सुनाने वाले दोनों जो हैं उच्च कोटि के हों। तो कहते हैं कि सूर्य जी कहने लगे, यहाँ ऋषियों को सुना रहे ना, कि परीक्षित एवं शतुबाधरायिणी, कि इस प्रश्न करने का क्या परिणाम निकला। महाराज परीक्षित के द्वारा जब इस प्रकार का प्रश्न किया गया, और परीक्षित जी कैसी हालत में है? प्रायोपविष्टेन, अनशन किए बैठे हुए हैं, 2-3 दिन बीत रहे हैं, उपवास किए, अनशन किए बैठे हुए हैं, किंतु यह कथा पूछ दिया, या नहीं कहा कि हम जलपान करके फिर आ जाएंगे। कथा सुचोदिता उवाच विप्रा प्रतिनंद्य पार्थिवम। इसी से भगवान सुखदेव जी को मालूम पड़ गया कि महाराज की कितनी प्रीति है, बड़ी प्रीति है। भगवान की कथा के लिए अन्न जल कुछ बाधित नहीं कर पा रहा उनको, इसलिए बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ संबोधन में ब्राह्मणों ऋषियों कह रहे शौनक आदि को, हे ऋषियों, पार्थिवम प्रतिनंद्य, महाराज का उन्होंने बड़ा अभिनंदन किया और स्वयं बड़े प्रसन्न हुए। मुनीनाम सदसि उवाच शृण्वताम, सारी मुनियों की मंडली सुन रही थी, उनके सुनते हुए महाराज की प्रशंसा की सुखदेव भगवान ने, और गदगद प्रसन्न होकर के यह प्रसंग कथा का सुनाने लगे। ये विशेषता। हरि ओम तत्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे मनवंतरानुचरते प्रथमोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। चलिए यही रहने देते हैं।